हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ दी फॉलोइंग पॉलीगन्स। यहाँ पर पॉलीगन्स दिए हैं, आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना। बेटा यहाँ पर 2 फिगर्स हैं, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, ठीक है। तो मैं अलग अलग सेपरेट फिगर ड्रॉ कर दी है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पेन से फिगर इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ, पेंसिल से इसलिए नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो देखने में। जहां पर जरूरी होगा पेंसिल से ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, वहां मैं पेंसिल से भी ड्रॉ करूंगी बेटा, ठीक है। लेकिन आपको ये फिगर हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, पेन से नहीं करनी है, ठीक है जी। तो देखिए इस पॉलीगन में क्या बोल रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कितनी साइड्स दी हुई है, ठीक है, किस टाइप का पॉलीगन है। देखिए हम पी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट दिए हैं इनमें सबसे पहले पी आता है। पी से लेकर क्यू तक वन लाइन सेगमेंट, वन साइड। क्यू से आर तक सेकंड साइड, आर से एस तक थर्ड साइड, एस से टी तक फोर्थ साइड, टी से पी तक फिफ्थ साइड, यानी 5 साइडेड पॉलीगन है, यानी कि ये पेंटागन है, ठीक है। हमें ये पता लग गया पेंटागन है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सेम था, ठीक है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर आपको पेंटागन फिगर दी गई है, जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर तो एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है और नीचे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस ट्रेपीजियम के एरिया को निकालकर और इस ट्रायंगल के एरिया को निकालकर आपस में ऐड कर दूं, तो मेरा ये जो पेंटागन है इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पेंटागन। क्या नाम है इस पेंटागन का, पी से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। देखिए आप एक चीज नोटिस करना, जितने साइड की आपकी फिगर होती है उतने ही वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स कितनी है, पी क्यू आर एस टी, 5 वर्टेक्स है ना, और 5 साइड की फिगर है, ठीक है। और 5 साइड की फिगर को पेंटागन बोलते हैं, आपको बता चुकी हूँ। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे ट्रेपीजियम का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे ट्रेपीजियम का नाम है पी आर एस टी, ठीक है। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, पी आर एस टी, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। अब आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले लगा दोगे यहाँ पर। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। प्लस की जगह प्लस का साइन। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अब हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो जी आप पहले तो आपको नाम लिखना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन से साइड्स पैरेलल हैं। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रेपीजियम की, पी आर एस टी की। इसमें कौन सी साइड्स पैरेलल है, पी आर और टी एस पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, पी आर प्लस एस टी मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस ट्रेपीजियम में हाइट क्या है, हाइट है टी यू, यहाँ पर यू है बेटा, ठीक है। क्या है हाइट, टी यू, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, टी यू, प्लस हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर बेस में क्या आएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप। अब बेस क्या है इसमें, पी आर, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, पी आर है, तो मैं यहाँ पे पी आर लिख दूंगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है यहाँ पर, क्यू वी, हाइट क्या है, क्यू वी, इसकी जगह मैंने क्यू वी लिख दिया। अब मुझे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर आपको पुट करके सोल्व करके इस क्वेश्चन को दिखा देती हूँ। देखिए हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पी आर प्लस एस टी। देखो यहाँ पर आप बेटा देखो इस फिगर के अंदर पी आर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और एस टी की लेंथ कितनी है, 6, यानी क्या आएगा, 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर, टी यू है, ठीक है, टी यू है इस ट्रेपीजियम में हाइट, और टी यू की लेंथ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 4, प्लस अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हाफ की जगह हाफ मल्टीप्लाई बाय पी आर
पी आर क्या है यहाँ पर, पी आर की लेंथ कितनी है 10 और मल्टीप्लाई बाय क्यू वी करना है, क्यू वी की लेंथ कितनी है यहाँ पर 5। देखिए पी आर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और क्यू वी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ। हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और 6 को प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पर अभी मैं इसको एज इट इज़ उतार रही हूँ। ठीक है, अब मैं कैंसिल करूँगी। यहाँ पे देखो 2 1 2 2 8 16, यहाँ पर 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 4 कितना होता है 32 प्लस 5 5 25। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों को प्लस करने के कितना आएगा, 2 में 5 प्लस होंगे, 2 में 5 प्लस होगा 7 आएगा, 3 में 2 प्लस होगा 5 आएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर मेजरमेंट की यूनिट दी है क्योंकि हमारा जो एरिया है वो स्क्वायर में सेंटीमीटर में निकलता है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस हमारा जो ये पेंटागन है इसका एरिया निकलेगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेपीजियम के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को प्लस किया। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज आपको गिवन है, इजीली वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया की वैल्यू। ठीक है जी, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट बेटा देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा बुक की हेल्प लूंगी क्योंकि ये बार बार पेज पलट के समझाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको इस फिगर में पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, आपको इस फिगर का एरिया निकालना है। आपको पहले सबसे ये पता होना चाहिए फिगर है क्या। ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक वन साइड, बी से सी तक सेकंड साइड, सी से डी तक थर्ड साइड, डी से ई तक फोर्थ साइड, ई से एफ तक फिफ्थ साइड एंड एफ से ए तक सिक्स साइड। इसमें सिक्स साइड दी है यानी कि ये हेक्सागन है। ये कौन सी फिगर है, हेक्सागन दी हुई है आपको। ठीक है, सारा मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। मैं बुक में ये क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी क्योंकि मुझे पेज पलट के इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। बार बार यहाँ से पेज को पलटूंगी तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, आप फिगर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, ये वाली फिगर है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसकी सिक्स साइड है, ये हेक्सागन है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, मैं चलो इसी में आपको एक चीज़ बता देती हूँ, फिर जब वैल्यूज पुट करूँगी तो बुक वाली फिगर से वैल्यूज पुट कर दूँगी। देखो, या तो इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है मुझे, यानी ये पूरे एरिया बताना है कि कितना एरिया में फिगर बनी हुई है। ठीक है, या तो तरीका ये है कि ये वाला एक ट्रायंगल लो। ठीक है, इसका एरिया ट्रायंगल ए बी एफ प्लस ट्रायंगल बी सी एफ प्लस ट्रायंगल सी डी एफ प्लस ट्रायंगल डी ई एफ कर दो। चारों ट्रायंगल का एरिया निकालो और उन सबको ऐड कर दो। या तो इस तरीके से निकल सकता है, या दूसरा एक चीज़ इसमें ये हो सकती है बेटा कि अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी एफ है और यहाँ पर ट्रायंगल डी ई एफ है, और लेकिन अगर आप इसको क्लोज कर दो तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है बी सी डी एफ, देख रहे हो आप, एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बन रहा है बी सी डी एफ। या तो ये कर सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया प्लस क्वाड्रिलेटर का एरिया और प्लस ट्रायंगल का एरिया, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। या तो इसमें 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, उन सब 4 ट्रायंगल के एरिया को निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, मतलब निकालते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक है, या फिर इन 2 ट्रायंगल का एरिया ले लो और बीच में क्वाड्रिलेटर है उसको ले लो और 2 ट्रायंगल प्लस 1 क्वाड्रिलेटर के एरिया को ऐड कर दो, तब भी आपका जो ये फिगर है हेक्सागन, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी मेथड से करना चाहो बेटा उस तरीके से कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी 2 ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर लेकर। ठीक है जी, अब मैं बुक का इस्तेमाल करूंगी इसको समझाने के लिए। देखो बेटा, ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एरिया, किसका एरिया निकाल रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पर एरिया निकाल रही हूँ इस फिगर का। ठीक है, एरिया ऑफ, मैंने इस फिगर को क्या बोला है, हेक्सागन। आप अगर नाम आपको याद ना रहे, आप नाम मत लिखना, सिर्फ जो ये अल्फाबेट है ना ये लिख देना, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, क्लोज फिगर का जो नाम है सिर्फ वो लिख देना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए बी सी डी ई एफ। मैंने आपको बोला था, देखो जितना
जितनी साइड होती है उतना ही वर्टेक्स होता है। यहाँ पर आप नोटिस करो, देखो 6 साइड है तो 6 वर्टेक्स है, ABCDEF 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं, इसका एरिया मैं आपको बता रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, DEF प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है बेटा, यहाँ पर क्वाड्रिलेटर का नाम क्या है यहाँ पर, BCDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बचा, ABF। आप चाहें तो आप चारों ट्रायंगल का नाम लिखकर भी इसको निकाल सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया DEF प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर BCDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। ठीक है, आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे लिखकर इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। अब देखो एरिया, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ, कुछ नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पर DEF, अभी मैं DEF को छोड़ देती हूँ, मैं जो ट्रायंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला लिख रही हूँ। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। ब्रैकेट लगा दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। क्वाड्रिलेटर का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है एरिया निकालने का तरीका, जो आपको समझाया था मैंने जब ये वर्कशीट स्टार्ट कराई थी। क्या बताया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल और हाइट को H1 प्लस H2 ले लिया ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस अब ये वाला, ये भी ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अभी मैंने खाली फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, अब मैं करूंगी इनमें वैल्यूज पुट। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने ये फिगर एक जगह और बना के रख ली थी, उसमें बुक में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर एक जगह और फिगर बना के रख ली थी, इसी में से मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे पुट करके दिखा दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक एरिया लिया है ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर लिया है मैंने BCDF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। ठीक है जी, अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगी। देखो हाफ की जगह तो हाफ रहेगा। अभी मैं DEF की बात कर रही हूँ, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो ट्रायंगल है, इसके अंदर हाफ की जगह हाफ आ गया मल्टीप्लाई बाय बेस। क्या है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेस क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इसके अंदर बेस क्या है, FD है। ठीक है, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, FD मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर, EV है। हाइट क्या है, EV है, तो हाइट की जगह लिख दिया मैंने EV ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ की जगह हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है BCDF, इसके अंदर डायगोनल क्या है, FC। डायगोनल तो FC है ना, ये तो हाइट है दोनों, तो डायगोनल क्या है, FC। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, FC। हाइट 1 में मैं क्या ले सकती हूँ, कुछ भी ले लूँ, या तो मैं DL को हाइट 1 ले लूँ और BH को हाइट 2 ले लूँ। ठीक है, तो वही करती हूँ, DL को मैंने हाइट 1 ले लिया और BH को मैंने हाइट 2 ले लिया। ठीक है, प्लस हाफ की जगह हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल है ABF, इसके अंदर बेस क्या है, FB। ठीक है, तो FB लिख दिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसके अंदर हाइट क्या है, AG। इस ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या है, ABF के अंदर हाइट क्या है, AG। ये हाइट है, तो ये ले ली मैंने। अब मैंने देखिए नाम लिख दिया, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करके सोल्व करना है। तो हाफ की जगह हाफ आएगा मल्टीप्लाई बाय FD। FD की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी है, तो FD की जगह मैं 5 लिख दूंगी मल्टीप्लाई बाय EV। EV की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी है, तो इसकी जगह मैं 2 लिख दूंगी ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ की जगह हाफ मल्टीप्लाई FC की लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी है, तो उसकी जगह 7 लिख दूंगी ब्रैकेट में। DL की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और BH की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो दोनों की जगह 4 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस हाफ की जगह हाफ मल्टीप्लाई FB की लेंथ कितनी दी हुई है, 6.5 दी हुई है,
तो 6.5 आ जाएगा इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय ए जी की लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैंने वैल्यूज पुट की हैं। अब देखो यहाँ पर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो किस्सा ही खत्म हो गया। यहाँ पर क्या रह गया 5 प्लस ये क्या हो गया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 8 आ गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 6.5 बचा है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि कितना आ गया 5 + 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6.5। ठीक है, तो 5 + 7 4 से कितना होता है 28 होता है, प्लस 6.5। ठीक है जी, अब इन तीनों को ऐड कर लो, हमारा आपका आंसर आ जाएगा 28 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है बेटा, करके दिखा देती हूँ। इसके नीचे 5 लिख दिया और यहाँ पर 6 डेसिमल 5 है, तो डेसिमल तो किसी भी नंबर के पीछे होता है। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल 5 पीछे एज इट इज उतर जाएगा। इन सबको प्लस कर लो, 14 + 5 19, कैरी गया 1 3, यानी कि 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकलेगा एरिया। ठीक है जी, 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? ये जो फिगर है आपकी ABCDEF हेक्सागन, इसका एरिया क्या निकल गया। बेशक आप इसमें 4 ट्रायंगल लेके भी निकालोगे ना, तब भी आपका एरिया यही निकलने वाला है, कुछ और नहीं निकलेगा। 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर 2 पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ऐसा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।